राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ अर्चना शुक्ला और स्वागत करती हूँ अपने चैनल भजन लोकगीत पर। आज इस वीडियो में जानेंगे कि शाम की पूजा कैसे करें। शाम की पूजा से पहले स्नान करना ज़रूरी है क्या? कौन सी आरती है जो हमें ज़रूर करनी चाहिए? बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। शाम में हमें प्रतिदिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। जैसे हम सुबह में प्रतिदिन भगवान का पूजन विधिवत करते हैं, उसी तरीके से हमें शाम के समय भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। और पूजा का जो समय है, सूर्यास्त होने से पहले यानी जब सूर्य भगवान डूबने लगें उससे पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो सूर्यास्त होने के बाद यानी जब सूर्य भगवान ढल जाते हैं उसके बाद पूजा करते हैं। तारा आकाश में आ जाता है, उसके बाद वह दिया बाती करते हैं, तो वह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। शाम की पूजा करने के लिए आपको सूर्यास्त होने के बाद का जो समय है ना, वह सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसे हम गोधूली बेला भी कहते हैं। गोधूली बेला में ही हमें भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान के पास दीपक जलाना चाहिए। और शाम की पूजा से पहले हो सके तो गर्मी का मौसम है तो आप स्नान कर लीजिए, नहीं तो आप जो दिन भर का वस्त्र पहनी हुई हैं वस्त्र कम से कम आप बदल लीजिए और पूजा करने से पहले हाथ पांव धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, बाद में वस्त्र बदल लीजिएगा। स्नान करना संभव नहीं हो पाए तो आप स्नान ना करें और संभव हो सके तो स्नान कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन प्रतिदिन संभव नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा हाथ में गंगा जल लेकर और अपने ऊपर छिड़काव करके आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन जब आप बाथरूम गई हैं या लैट्रिन गई हैं तो कभी भी, तो उसके बाद हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब स्नान बाथरूम से आने के बाद आप स्नान करके ही पूजा कीजिएगा। और अगर आप टॉयलेट का यूज़ नहीं की यानी आप लैट्रिन नहीं गई हैं, सिर्फ पेशाब करने गई हैं, तो आप वस्त्र चेंज कर सकती हैं और हाथ मुंह धो के कुल्ला वगैरह करके आप पूजा कर सकती हैं। और शाम के समय में कभी भी हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आप लोग तुलसी का पत्ता कभी भी मत तोड़िएगा शाम के समय। फूल भी नहीं तोड़ते हैं शाम के समय। अगर बहुत इमरजेंसी है आपको कि तुलसी पत्र आपको चढ़ाना ही है या कभी ग्रहण वगैरह लगता है, आप भूल गए हैं लगाना, तो आप शाम होने से पहले उसको तोड़ लें। लेकिन शाम के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता तोड़ना, ठीक है ना। तो भगवान के पास दीपक जलाएं। हम लोग शाम में सिर्फ भगवान के पास दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन आप 3 दीपक शाम के समय जलाइए। एक तो भगवान के पास जलाइए, दूसरा तुलसी माता के पास जलाना है और तीसरा अपने मुख्य दरवाजे पर जलाना है। दीपक में घी ले सकते हैं, घी की बाती भी ले सकते हैं और तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भगवान के पास फूल वगैरह होता है, जो उनका चंदन टीका होता है, हम लोग सवेरे सवेरे मॉर्निंग में हटाते हैं, तो शाम को मत हटाइए, एज इट इज़ रहने दीजिए। और उस समय आप दीपक जला के आप आरती वगैरह पूजा वगैरह कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि जो दीपक हम लोग सुबह जलाते हैं ना, तो कभी कभी वो दीपक रह जाता है या थोड़ा बहुत घी रह जाता है, तो आप शाम के समय सोचते हैं थोड़ा सा घी और डाल के उसी दीपक में आप जला दें, तो ऐसा मत करिएगा। साफ़ सुथरा दूसरा दीपक आपको लेना है और साफ़ सुथरे दीपक में आप भगवान जी के सामने रख सकते हैं। दीपक जो है भगवान के सामने जो रखेंगे, आप किसी भी धातु का हो सकता है, लेकिन तुलसी जी में और बाहर जो मुख्य दरवाजे पे रखना है उसको आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो वो दोबारा मत उसको यूज़ करिएगा, ठीक है। एक बार आप जलाते हैं तो उसके बाद वो अशुद्ध हो जाता है। धातु का अगर यूज़ करते हैं तो उसको आप मांज धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। शाम के समय हमें आरती ज़रूर करनी है, तो जो भी आपको आरती आती है आप लोग प्रतिदिन जो करते हैं वही करिए। दीपक जलाते समय आप लोग दिशा का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। दीपक या तो हमें पूर्व दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। पीतल का दिया भी ले सकते हैं, मैंने बताया, तो वो
अशुद्ध नहीं माना जाता। उसको आप धो पोंछ के सुखा के फिर दूसरे दिन आप दीपक उसमें जला सकते हैं। और दिया जब भी रखिएगा ना कहीं, तो आसन दे के ही रखना चाहिए। आसन के बाद, जैसे आसन किसी चीज़ का रख सकते हैं आप, फूल का रख सकते हैं, अक्षत का रख सकते हैं, या कोई बर्तन में आप रख सकते हैं, लेकिन नीचे डायरेक्ट ज़मीन पर आप दीपक कभी भी नहीं रखें। शाम में एक धूप बत्ती ज़रूर जलाइए। क्या होता है, धूप बत्ती से जो हमारा घर का वातावरण होता है सुगंधित रहता है। जितनी भी नेगेटिविटी होती है हमारे घर से ख़त्म हो जाती हैं। और मुख्य दरवाजे पर दीपक हमें प्रतिदिन ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और जो लोग प्रतिदिन शाम के समय अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाते हैं, आरती ज़रूर करते हैं, तो उनके घर में लक्ष्मी का आना जाना लगा रहता है। जाना तो नहीं कहेंगे, आना लगा रहता है। आरती आप कोई सी भी ले सकते हैं, बड़ी छोटी जैसा भी समय है। और अगर संभव ना हो पाए तो आप डेली के समय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवं भवानी सहितम नमामि। ये भी आप गा सकती हैं। ठीक है, आरती आपको गाने आता है तो गा लीजिएगा। अंत में ये सब अंत में ये भी कर सकते। आरती दिखानी चाहिए। और आरती हमेशा कपूर से ही करनी चाहिए। घंटी बजाते हुए हमें पूरे घर में आरती दिखानी चाहिए। इससे जो हमारा घर का वातावरण होता है शुद्ध होता है। हमारे घर से जितनी भी निगेटिविटी होती है वह ख़त्म हो जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम की पूजा यानी आरती दीपक हमें ज़रूर करना चाहिए। शाम में पूजा करने से पहले, आरती करने से पहले आप लोग शाम होने से पहले ही घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए। और शाम के समय कभी भी झाड़ू का या पोछा बर्तन नहीं करना चाहिए। वह सूर्यास्त होने से पहले ही कर लीजिए। और दिया बाती भी आपको अंधेरा होने से पहले ही कर लेना चाहिए। ये नहीं कि अंधेरा हो गया है और सूर्य भगवान ढल गए हैं तो तारा निकल गया उसके बाद हम पूजा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। और सोने से पहले आप भगवान के रूम का जो पर्दा होता है, पर्दा ज़रूर पूजा घर में लगा के ही सोते हैं। वो आप उसको गिरा दीजिए। सोने से पहले हमें भगवान का पर्दा गिरा देना है। खुला करके हमें नहीं सोना चाहिए। इन्हीं सब बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और भोग आप अगर शाम को के समय भगवान को लगाते हैं तो आप लोग ज़रूर लगाइए। और सिर्फ शाम के समय ही नहीं, भगवान के पास दिया बाती करते हैं, यह फूल जो होता है यह सब अगले दिन हटाते हैं। जो भी भोग लगाए हों या दिया बाती का वो बचा हुआ हो या फूल हो, सब सुबह उठाइए आप। पूजा बड़े विधि विधान से करना चाहिए। जितनी श्रद्धा से और अच्छे से हम भगवान का पूजन करते हैं, हमारे घर में उतनी ही सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है। इन्हीं सब नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।